अंदाज़ो नाज हो, माशूक़ का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक़ का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, अदा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपसे ब्यूटी की बात करेंगे। नाज़रीन, ब्यूटी की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि चाहे कैसे भी करके हम बस खूबसूरत नजर आएं। चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, या फिर कोई सा भी स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करें, या फिर कोई भी हमें किसी भी तरह से एडवाइस करे और हम बस खूबसूरत नजर आएं। तो नाज़रीन, आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से मत उठाइए, बल्कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर आजमा कर देखें, क्योंकि आखिरकार ये सवाल आपकी स्किन का है। इसी के साथ नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। लेते हैं कुछ आज ब्यूटी टिप्स हमारे आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानते हैं उनसे ब्यूटी से मुतालिक बहुत कुछ। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है वर्षा प्रिया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनसे आज फोटो फेशियल और लेजर थेरेपी के बारे में। वर्षा, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। वर्षा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फोटो फेशियल होता क्या है। आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो इस दौर में न्यू टेक्निक्स हमारे पास आई है जो पहले फॉरेन्स में हुआ करती थी, नाउ इन इंडिया, कि हम फोटो फेशियल के थ्रू अपने स्किन्स को बहुत रीजनरेट कर सकते हैं एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। ये एक तरीका है जो हम शॉट्स होते हैं, लेज़र के शॉट्स होते हैं, उसके तरीके हम अप्लाई करते हैं फेस पे विथ जेल एंड आइसिंग। तो ये हम देखते हैं कि विद इन अ 15-20 मिनट्स अगर आप किसकी सेटिंग्स बेस लेते रखते हो 5-6 सेटिंग, तो यू फील कि आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाती है एंड फ्लोलेस हो जाती है एंड ग्लो बहुत आती है आपके फेस पे। कौन सी एज के लिए है ये स्पेसिफिकली? ये आफ्टर 30 हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्किन है हमारी डल हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है, रिंकल्स आपके प्रॉपर नज़र आने लग जाते हैं। तो अगर हम आफ्टर 30 इसको कवर अप करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 30 से पहले ऑलरेडी आपकी स्किन जो है वो टाइट इफेक्ट देती रहती है। तो क्या ये एक तरह का परमानेंट फेशियल होता है? हाँ, एक कह सकते हैं हम एक तरह का परमानेंट फेशियल है, बट ये हो जाता है कि शुरुआत में आपकी सेटिंग बेस जो है वो जल्दी हो जाती है कि जल्दी जल्दी लेके हम उस अपनी स्किन को प्रॉपर पहले की टाइम पे ला सकते हैं, बट उसके बाद आप महीने में एक बार उसको ले सकते हैं। कितनी फ्रिक्वेंटली ये होती है और कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। पहले तो हम हफ्ते या 15 डेज के कवर अप पे देते हैं, डिपेंड ऑन द स्किन। हर स्किन हर तरह की होती है, डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको शॉट्स वगैरह लेज़र के देते हैं, फोटो फेशियल्स के। तो अगर आपकी स्किन कुछ ज़्यादा ही डल है, कुछ ज़्यादा ही रिंकल्स हैं, कुछ ज़्यादा ही टैनिंग बेस्ड है, तो हम उसको वीकली डेज पे प्रोवाइड करते हैं। बट आपकी स्किन थोड़ी सी उससे नॉर्मल पे है तो हम 15 डेज पे करते हैं। पर उसके बाद जब आप सेटिंग्स लेके प्रॉपर ही हो जाते हैं तो उसके बाद महीने में एक की रिक्वायरमेंट होती है या 2 महीने पे एक की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रॉपर केयर और आप उसको किस तरीके से संभाल के मतलब यूज टू रहते हो अपने स्किन पे। बाद में भी हमें मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप अगर मेंटेन नहीं करते अपने स्किन को तो वो फिर से उसी लेस पे आ जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम उसको प्रॉपर मेंटेन में रखें। अपनी स्किन को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो उसको हम एक फ्लॉलेस एक ही लाइन पे रखें, ये नहीं कि फिर से आप डलनेस पे आएंगे या फिर से आप उसकी शुरुआत करेंगे अपनी स्किन की। टैनिंग के अलावा अगर हम बात करें अपनी स्किन की, फुल बॉडी स्किन की, तो क्या ये सिर्फ फेस के लिए होता है या फिर हैंड्स के लिए भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हैंड्स, बैक, फ्रंट, एवरीवेयर आप जहाँ चाहें, बिकॉज इट्स थोड़ा सा, बिकॉज ये मशीनरी बेस्ड है तो थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है एंड डॉक्टर के सुपरविजन में हो तो ज़्यादा अच्छा है।
कि किस तरह से हम परमानेंटली हेयर रिमूव कर सकते हैं? आज के दौर में हर एक चीज़ खूबसूरत दिखनी चाहिए। लाइक आपके फेस पे अगर आप सुंदर हैं तो अगर एक बाल भी है तो वो आपके लिए वो उस कांटे का निशान है। बिल्कुल। तो उसको अगर हम बालों को भी अगर रिमूव कर देते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। तो आजकल जो है टीनेजर्स के हेयर्स हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं एंड प्लस मे बी सम मॉडलिंग्स वगैरह भी करवाते हैं। तो उसके लिए आप परमानेंट बॉडी रिमूव करवा सकते हैं, हेयर रिमूवल। एंड प्लस जो चिन एरिया होती है, किसी किसी की बहुत ज़्यादा आ जाती है चिन एरिया, अपर Upper लिप्स, lips. साइड लॉक्स, फॉरहेड, फुल फेस, ये सारी चीज़ें आप लेज़र के थ्रू विद इन 15-16 सिटिंग्स आपके सारे अनवांटेड हेयर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इन 15-16 सिटिंग्स में हमें क्या करना चाहिए, ये बताइए। अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सन ब्लॉक ज़रूर से यूज़ करना है, बिकॉज जो आपके स्किन के जो पोसेस है वो आपके बाल कवर अप करते हैं, बट आपके हेयर भी हट गए हैं तो सन का जो रेज है आपके स्किन पे बहुत जल्दी डीपली इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें सन ब्लॉक बिल्कुल अप्लाई करना है। एंड जो अनदर थिंग है, इसको हमें ये देखना है कि आपने आइसिंग करनी है, और कभी भी उसके बाद जब से आपने हेयर रिमूवल स्टार्ट कर दिया, नो वैक्सिंग, नो कटोरी वैक्स, नो थ्रेडिंग। बिल्कुल यूं ही बातें करते रहेंगे। नाजरीन, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लेजर थेरेपी के जरिए हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। रिसेंटली कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था शिवराज सरकार के खिलाफ, और आपके जो डिप्टी लीडर थे वहाँ ऐन वक्त में पाला बदल दिया और पार्टी को भनक तक नहीं लगी। देखिए, ये भी एक कलाकारी का उदाहरण है, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी और चरित्र था तो ये दोनों चीजें अलग हैं। अविश्वास प्रस्ताव होने देते, बहस होती, आप जवाब देते, हम आरोप लगाते, पर वो आरोपों से डर गए थे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट वर्षा प्रिया से, जो कि आज हमें बता रही हैं फोटो फेशियल और लेजर थेरेपी के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लेजर थेरेपी के जरिए हम परमानेंट हेयर रिमूव कर सकते हैं। आइए अब उनसे जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। वर्षा, इसका प्रोसीजर क्या है, आप हमें ये बताइए। ये बहुत ही 15 मिनट्स के अंदर आपके हेयर्स जो हैं बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे, बट ये ऐसा है कि एक सेटिंग में नहीं होते, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन के ऊपर जितनी हमारी हेयर्स हैं वैसे ही अंदर भी होती हैं, तो वो धीरे 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 करके वो पूरा बर्निश होती हैं। तो वो एक बार की ट्रीटमेंट नहीं है, कम से कम इसलिए मैंने आपको बताया 15 सेटिंग्स हमारी लगती हैं। तो हम पहले हम रेजर करते हैं, देन आफ्टर दैट लेज़र के शॉट्स देते हैं। अगर आपका फुल फेस है तो विद इन 15 मिनट्स आपका वो रिकवर हो जाएगा। एंड वीक डेज के गैपिंग पे हम रखते हैं ये प्रोसीजर कि वीक डेज पे आपकी हेयर फिर से वो ग्रोथ आती है आपके स्किन के लेयर्स की डर्मिस लेयर पे, एंड उसके बाद फिर हम इसी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं कि रेजर करके देन हम लेजर देते हैं। आफ्टर स्कार क्लीनिंग क्या करना चाहिए? आफ्टर स्कार क्लीनिंग आपको मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग, टोनिंग ये तो करना ही करना है,
प्लस अपने स्किन की हमेशा केयर रखनी है कि उस पर फेशियल्स आप करवा सकते हो ताकि वो इफेक्ट्स हमेशा बनी रहे। उस पर सन ब्लॉक्स वगैरह अप्लाई करने हैं। बाहर जाने से पहले हमेशा 60 SPF जो होता है सन परफेक्ट फैक्टर, उसको अप्लाई करना है। बिकॉज आज जो हमारी सन रेज है कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उससे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो इसलिए हमें सन ब्लॉक्स जो है हमेशा ज़्यादा SPF का रखना चाहिए। एंड आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर आप मतलब उसको दोबारा रीचेंज कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारे स्किन पे हम सन ब्लॉक लगाते हैं वो 1 घंटे के बाद वो मतलब हट जाती है, तो हमें दोबारा स्किन वॉश करके फिर से अप्लाई करना चाहिए। लेजर थेरेपी तो वाकई कमाल की, ये हम सभी जानते हैं। क्या इससे वीटिश स्किन को फेयर दिखाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी स्किन पे अगर बाल हैं, अगर विटिश स्किन के भी ऊपर हेयर हैं, तो वो भी रिमूव हो सकती है। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो जो है हमारी जो विटिश स्किन है उसमें मेलानिन होते हैं, तो वो कलर डिपॉजिट करता है, तो वो हम आराम से हेयर रिमूवल परमानेंट कर सकते हैं। यानी कि वो डलनेस को दूर करके बिल्कुल फेयर बिल्कुल स्किन को फेयर फेयरनेस कर सकता एंड है। प्लस ग्लोनेस आती है, आपकी शाइनिंग आती है स्किन पे। बिकॉज आपके स्किन पे एक भी बाल नहीं है तो वो ऑलरेडी दमकता हुआ नजर आएगा। और किस तरह से हम लेजर थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं? लेज़र थेरेपी को हम बहुत से तरीके हैं। जैसे अब हम बात करते हैं, अगर हमारे स्किन पे टैनिंग है तो उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे आप फुल बॉडी लेज़र भी करा सकते हैं। अगर आपने मॉडलिंग करनी है, आपने कुछ भी मतलब लाइक आपने पूरा ये करना है, तो आप उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या और कोई चीज ऐसी है जिसके जरिए हम लेजर थेरेपी को यूज करके ट्रीटमेंट ले सकें, या फिर कोई ऐसी एक्ने डिसीज के लिए है, एक्ने के लिए एक्ने प्रॉन्स को भी हम हटा सकते हैं। स्किन हमारी अगर जो है अगर ओपन पोर्स हैं उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक है। ओपन पोर्स अगर हमारी स्किन पे है तो हम अगर लेजर के शॉट्स लेते हैं तो वो धीरे 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 रिकवर हो जाता है। आफ्टर 30 आपके पोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, तो आप लेजर की थेरेपी के थ्रू अपने स्किन के जो पोर्सेस है उसको क्लोज कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स भी इससे दूर किए जा सकते हैं? बिल्कुल। डार्क सर्कल एक्चुअली हम नहीं कर सकते, बिकॉज आइस की जो है हम इससे शॉर्ट जो है इसकी रेज आइस पे पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत आईज की सेंसिटिव होती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे इफेक्ट्स तो आता है, बिकॉज आपके पूरे स्किन पे वो रिकवर हो रहा है। तो आइस पे भी जो आइस का नीचे वाला पार्ट है उस पे तो हम कवर अप करते हैं, बट आइस के ऊपर के पार्ट को हम रिकवर नहीं करते। डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है लेजर थेरेपी के। जैसे कि हमारी क्लीनिंग हो गई, आपने कहा परमानेंट हेयर रिमूवल है, स्कार क्लीनिंग हो गई, बिल्कुल अपर लिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेजर थेरेपी के जरिए दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल के दौर में तो लोग फुल आर्म्स फुल लेग्स सारे लेजर करवा रहे हैं, बिकॉज वैक्सीन से लोग हर 10 दिन के बाद उन्हें वैक्सीन करवाने जाना है, हर 5 दिन के बाद उन्हें कुछ भी करवाना है। आजकल तो जेंट्स भी इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि उनकी शेव्ड होती है एंड और तो वो थ्रेड करवाते हैं, तो उसके लिए भी वो लेजर थेरेपी ले सकते हैं। एंड प्लस आपके जो किनर्स होते हैं उनके भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो वो भी लेजर थेरेपी पे जाते हैं। तो परमानेंट क्लीनअप के बाद हमें कुछ करना चाहिए या नहीं? परमानेंट क्लीनअप के बाद आपने ये देखना है कि आप उसके बाद वैक्सिंग वगैरह ना करें, कटोरी वैक्स ना करें, थ्रेडिंग ना यूटिलाइज करें। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, इन सब बातों का हम जरूर ख्याल रखेंगे। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो देखा आज आपने, वर्षा ने हमें बताया कि किस तरह से फोटो फेशियल और लेजर थेरेपी के जरिए हम अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल कर सकते हैं, स्कार्स दूर कर सकते हैं, एक्ने दूर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो लेजर के जरिए दूर हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, घर में मौजूद जितनी भी चीजें हैं अगर हम उन्हें यूज करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें लेजर थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर में मौजूद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खूब लें, अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप अंदर से भी खूबसूरत नजर आएं और बाहर से भी। नाज़रीन, चलिए अब चलते हैं यामिनी के पास शॉपिंग के सेगमेंट में और देखते हैं कि उनके पास आज क्या है हमारे लिए शॉपिंग के इस अनोखे सेगमेंट में। हेलो, वेलकम, आदाब नाज़रीन। मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी और आप सभी का इस्तकबाल है अदा के उस सेगमेंट पे जहाँ पर हम और आप मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए आज मैं यहाँ पहुँची हूँ V3S मॉल के स्टैंडर्ड स्मैक्स में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं एंड दे रियली मेक यू कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल। ये सब बात कर रहे हैं कुछ खूबसूरत सी फ्रेगनेंसेस की, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और बहुत सी ऐसी चीज़ों की जो कि आपके लिए एसेंशियल्स होने चाहिए और होते भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शॉपिंग की।
स्टैंडर्ड स्मैक्स में खड़ी हूँ और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से फ्रेगनेंसेस, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेगनेंसेस आप देख सकते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके बारे में हमें बताएंगे जॉय। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड्स और नेशनल ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांडेड यहाँ पर हैं। तो कितने ब्रांड्स हैं और कौन कौन से हैं? बहुत सारे ब्रांड हैं, वैसे टॉमी है, पैको रैबन है, सारा मेंस वुमेन्स ब्रांड है। ओके, तो विल स्टार्ट विद टॉमी आई थिंक। ओके, टॉमी पे दिस इज़ द न्यू फ्रेगरेंस फॉर गर्ल्स और ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। ओके, टॉमी 10, वुड यू लाइक टू ट्राई? हाँ, डेफिनेटली। And then smell it. Oh, of course, it's beautiful. It's very beautiful and very sensual, very decent fragrance. Very decent fragrance. क्योंकि मुझे भी गर्ल्स वैसे भी जो है, आई थिंक कि वो लाउड फ्रेगनेंसेस पसंद नहीं करती है, सॉफ्ट फ्रेगनेंसेस वो तो पसंद हर करती है। कस्टमर के डिपेंड करता है, कोई स्ट्रॉन्ग पसंद करता है, कोई लाइट, so it depends on the customer choice. ओके, तो ज़्यादातर कस्टमर्स आपसे क्या डिमांड करते हैं? वैसे पैको रैबन ब्लैक एक्सेस दिस वन, ये काफ़ी अच्छा सेल भी हो रहा है इसका, काफ़ी अच्छा इसका फ्रेगरेंस भी है। ओके, Would you like to try it again? Yeah. It's a bit intense with floral fragrance. हाँ, डेफिनेटली। इसका प्राइस क्या रहेगा? Price, this is for, we have two sizes, that is 80 ml is for 3600 Okay. and the smaller one is for 2600. 2600. So you can purchase something like this and it's really cool. आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो it looks stylish also and उसका fragrance भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। Trying on something else. And we have Nina Ricci, it's a specially women feminine brand. Okay. A very luxury, a very good selling fragrance. Okay, is this the bottle? Yeah, this is a new fragrance by Nina Ricci. This is Nina Apple. Okay, it looks as if it's I'll show you the fragrance. apple. Yeah. Just try Nari's. Yeah. It's a refreshing fruity fragrance. Yeah. It's Absolutely really fruity. cool, Yeah, very very cool. different. बहुत stylish है and बॉटल भी बहुत स्टाइलिश है इसका। बॉटल भी बहुत stylish है। इसका क्या कॉस्ट रहता इसका है? कॉस्ट है 3400 for a bigger 3400. size. Okay. 3400 में इस तरह का स्टाइलिश बॉटल आपका हो सकता है and of course with a beautiful fragrance. बहुत खूबसूरत लग रहा है। Trying on something else. Or we have Ascara. Okay. That is again a very feminine and very luxury brand again. Okay. So I cannot try. Just try it here only. हाँ, definitely. क्योंकि सारे is fragrances again- mix हो जाएंगे तो भी No problem. You can try I it can out. create something else. It's again a hard, very I sensual. think. Not very hard. It's a very subtle fragrance. It's again a fruity fragrance. Yeah. Very feminine. Yeah, okay. इसका क्या प्राइस रहता है? It is for again 3600. 3600. Sorry, bigger size is for 3550 Okay. and the smaller one is for 2750. 2750 and 3750. तो बहुत सारे प्राइसेस हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे बॉटल्स हैं, बहुत सारे फ्रेगनेंसेस हैं. And again we have Lacoste. Okay. Lacoste में Lacoste में ये देख लीजिए, touch of pink. Okay. It's again a very soothing, soft, feminine fragrance again. You can try it again. आपने कहा टच ऑफ पिंक एंड इट लुक्स एज इफ इट्स पिंक. तो Yeah. नीचे का जो उसका बॉटल It's a का pink, कवर yeah. देख सकते हैं आप, नीचे से पिंक है एंड इट लुक्स रियली वेरी स्टाइलिश. सी, बहुत खूबसूरत लग रहा है. यू कैन गिफ्ट समथिंग लाइक दिस टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एनीबॉडी. बहुत अच्छा लग रहा है. इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका है 3050 for a bigger 3050. size. ओके, इट स्मेल्स गुड. This is also वैसे very भी good friend. जब तक आप ज़्यादा ट्राई ना करें तब तक मैं कह नहीं सकती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी लाइकिंग होती है. जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेगनेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट और स्टाइलिश फ्रेगनेंसेस हैं. आप देख सकते हैं, हमने ब्रिटनी स्पीयर्स देखा और भी बहुत सारे स्टाइलिश ब्रांड्स देखे, वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत फ्रेगनेंसेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेगनेंसेस हैं, बहुत सॉफ्ट फ्रेगनेंसेस हैं. उसके अलावा यहाँ पर क्या है? इसके अलावा मैम एलिजाबेथ आर्डन जो ब्रांड्स है, ये भी स्पेशली वुमेंस के लिए काफ़ी फेमस फ्रेग्रेंस है. इसमें जितनी भी फ्रेग्रेंस है ज़्यादातर सारी वुमेन फ्रेग्रेंस है, केवल एक ही मैन की फ्रेग्रेंस है. तो स्पेशली ये ब्रांड वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा है. इसमें जितनी भी फ्रेग्रेंस है, हर तरह की फ्रेग्रेंस है इसमें. ये इसका एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है, फिफ्थ एवेन्यू. ये इसका फ्रेग्रेंस है. ये जो फ्रेग्रेंस है मैम थोड़ा सॉफ्ट है, सूदिंग, अपीलिंग और पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है. बट ये सेकंड होने के बाद और अच्छी लगती है. अभी तो फर्स्ट नोट है इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. हाँ, बट फ्रेग्रेंस कोई भी हो उसमें 3 तरह के नोट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो जो फर्स्ट नोट है इसका 1 to 2 आवर्स तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है. उसके बाद 2 से लेके 5 घंटे तक दूसरी नोट रहता है और जो थर्ड नोट होता है वो 5 घंटे से लेके 12-14 घंटे तक वो नोट रहता है. तो 3 तरह की फ्रेग्रेंस चेंज होती है हमेशा.
अच्छा, जब कभी भी कोई परफ्यूम सिलेक्ट करना हो तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कस्टमर को? ऐसा होता है मैम, फ्रेग्रेंस सारी बेटर होती है, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे कि आपको क्या अच्छा लगता है। कभी भी आप परफ्यूम अगर बाय करें तो सबसे पहले खुद यूज़ करके देखें कि वो कैसा है, और अपने हैंड पे अप्लाई करके देखें कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो सूट करता है या नहीं करता। आई थिंक उसके हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि खुद की पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल लाइकिंग्स होती है, लेकिन उसके हिसाब से आई थिंक एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर्स कि आप ऑफिस में जा रहे हैं या आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके मूड के हिसाब से फ्रेगनेंसेस होने चाहिए एंड देयर शुड बी वैरायटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे यहाँ पर फ्रेगनेंसेस हमें दिखाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद बहुत सारी ऐसी और चीज़ें बाकी हैं जो कि आपके लिए खास बनाई गई हैं। आपके लिए बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। आप इतने पॉपुलर हैं छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन पिछले 33 सालों से सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है। तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए मैं मैदान में हूं। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ स्टैंडर्ड मैक्स पे और खूबसूरत से फ्रेगनेंसेस के बाद अब बारी है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। मैं देख सकती हूँ स्पेशली यहाँ पर मैं नेल पेंट्स में देख रही हूँ, बहुत ग्लिटरी, बहुत ही खूबसूरत से नेल पेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग विद नेल पेंट्स ओनली। नेल पेंट जो शैम्बोर के हैं विद नेल हार्डनर के साथ में, जो कि किसी भी ब्रांड में नहीं आते और सिर्फ स्पार्कल्स में सिर्फ शैम्बोर में ही आते हैं नेल पेंट्स, अदरवाइज किसी ब्रांड में नहीं मिलेंगे आपको। ओके, सो आई थिंक दिस वन विल गो फॉर पार्टीज। ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। बट बिफोर ट्राइंग ऑल दिस आई वांट टू रिमूव दिस। तो यू हैव समथिंग। जब तक ये मेरे हाथ पे से रिमूव करते हैं, आई वांट टू शो यू समथिंग लाइक दिस। सी, दिस वन इज वेरी ग्लॉसी, दीज कलर्स आर वेरी नाइस
और बहुत खूबसूरत से कलर्स हैं, बहुत प्यारे से कलर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव कलर्स हैं पार्टीज़ के लिए। और आजकल वैसे भी बहुत लाउड कलर्स अब मार्केट में बहुत इन हैं और प्रेफर किए जा रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो लॉट्स ऑफ गोल्ड, लॉट्स ऑफ सिल्वर, लॉट्स ऑफ कॉपर, दिस काइंड ऑफ शेड्स आर गुड इनफ टू परचेज और बहुत खूबसूरत है। इनका क्या प्राइस रहता है? इसका 225 रुपीज़ में इस तरह के शेड्स आप परचेज कर सकते हैं एंड इट्स नाइस। अगर आप ग्लॉसी नहीं चाहते हैं तो इस तरह के कुछ नेल शेड्स, जी मैट फिनिश के भी सारे शेड्स आते हैं इसमें, विद साइन के साथ भी हैं, मैट भी हैं एंड फ्रेंच मैनिक्योर। ओके, सो आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और इनका सबका प्राइस सेम है? नो, सिर्फ नेल पेंट्स का 225 है, जो फ्रेंच मैनिक्योर है वो 415 का है। 415 का है। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है। मूविंग फ्रॉम दिस टू लिपस्टिक्स एंड ग्लॉसेस, इसमें क्या वैरायटी है? शैम्बोर की जो लिपस्टिक है विद बाम के साथ में, जो कि किसी भी ब्रांड में नहीं मिलती। जो आप इसके बीच में देख रहे हैं ये बाम है, जो कि आपके लिप्स को ट्रीटमेंट देता है, जो कि आपके लिप्स ब्लैक नहीं होते एंड क्रैक नहीं होते। इसमें भी काफ़ी शेड्स आते हैं, पिंक, ब्राउन, पर्पल। अरे दिस पिंक इज लुकिंग नाइस, दिस वन इज पिंक, या दिस पिंक इज लुकिंग नाइस। व्हाट अबाउट दिस? बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन्स में भी बहुत सारे शेड्स हैं लाइक दिस वन इज आल्सो नाइस। सो आई वुड लाइक टू प्रेफर मोर एंड मोर लाइट शेड्स। तो ठीक है, इस तरह के शेड्स आप प्रेफर कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आप कैरी कर सकते हैं और आप ऑफिसर्स में इस तरह के शेड्स लगा सकते हैं जो कि अच्छे रहेंगे। और कुछ बताइए। सबसे ज़्यादा आई मेकअप सिर्फ शैम्बोर का ही आता है। सिर्फ शैम्बोर में इतने आई पेंसिल्स आते हैं जिसमें किसी भी ब्रांड में नहीं आती। स्पार्कल में, नॉन स्पार्कल एंड रोल ऑन में भी सबसे ज़्यादा पेंसिल सिर्फ शैम्बोर की आती हैं। ओके, तो क्या रेंज क्या रहती है? क्या स्टार्टिंग रेंज है 180 एंड 245, 280, 295, डिफरेंट है सबका। ओके, तो आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ कलर्स आर इन एंड दीज ऑल आर आई पेंसिल्स। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितने सारे यहाँ पर कलर्स अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग शिमरी और ग्लॉसी और शाइनी, तो आप इस तरह के पेंसिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड क्या हम इसे लिप लाइनर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आप लिप लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इनको। सो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं जो कि मैं नॉर्मली हर ब्रांड में नहीं देख सकती हूँ। पर्पल्स आर इन, बहुत सारे पर्पल्स हैं, एक्वा ब्लू है, देखिए वो आप पसंद कर सकते हैं, ग्रीन्स हैं, तो लॉट्स ऑफ कलर्स आर इन, बहुत सारे स्टाइलिंग है। तो आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्पेशली पार्टीज़ में या किसी ओकेजन पर या आप कहीं मैरिजेस में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं टू लुक डिफरेंट एंड टू लुक स्पेशल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है एंड आई एम प्रीटी कंफ्यूज। तो मुझे ये लगता है कि मैं क्या खरीदूँ। व्हाट आर दीज? लिपस्टिक, इज द टूरी लास्टिंग लिपस्टिक। इसमें भी आपके सारे शेड्स आते हैं, लाइट एंड डार्क। ये विद मॉइस्चर के साथ में है, फुल डे वेयर। तो 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है। 24 आवर्स के दूसरे हैं। ओके, ये वाले 24 आवर्स के दूसरे हैं, तो आई वांट टू ट्राई दैट आल्सो। इसमें भी आपके सारे शेड्स आते हैं और ये ना भी जोजोबॉयल के साथ में है। ये पहले लिक्विड है, फिर आपका ड्राई हो जाएगा। 1 मिनट में आपका ड्राई हो जाएगा और फुल डे वेयर रहेगा जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे। ओके, जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक रिमूव नहीं होगा। और मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, क्योंकि मैं पार्टीज़ में ओकेजन्स पर जाती हूँ तो खाने पीने के साथ साथ हम लिपस्टिक्स भी खा जाते हैं अक्सर। तो इस तरह के लिपस्टिक्स आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत सारे कलर्स हैं, डार्क्स भी देख सकते हैं आप, लाइट्स भी कलर्स देख सकते हैं। तो जितना आप मार्केट में ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एडवेंचरस लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप परचेज़ करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि मार्केट में आप बहुत सारी परचेजिंग करें। फ्रेंड्स, वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले हम अपने फाजिल दोस्त को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, ढूंढेंगे कोई और डेस्टिनेशन शॉपिंग करने के लिए। तब तक के लिए आप बहुत सारी शॉपिंग कीजिए, खुश रहिए, बाय। तो नाज़रीन, कैसे लगा आपको अदा का आज का ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ जैसे हर बार पसंद आता है, इस बार भी पसंद आया होगा और आपने हमारे आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से काफी कुछ जाना होगा। फिलहाल तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि जो भी टिप्स आपने हमसे आज लिए हैं, आप उन्हें जरूर फॉलो करके देखेंगे। यकीन मानिए, अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे और अपनी अदाओं से सभी को दीवाना कर पाएंगे। फिलहाल नाज़रीन, वक्त आ गया है आपको अपना एड्रेस नोट कराने का, तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए।
हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV Urdu 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in. नाज़रीन, आपने हमारा पता और ईमेल आईडी तो अब तक नोट कर ही लिया होगा। फिलहाल अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। अगली बार मैं फिर आऊंगी एक अलग नया एपिसोड